नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक दौरे पर सीएम भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पद यात्रा में शामिल हुए हैं। कर्नाटक में भारत जोड़ो पद यात्रा में शामिल हुए हैं सीएम भूपेश बघेल। बेल्लारी जिले में राहुल गांधी की पद यात्रा जारी है। बेल्लारी हाई स्कूल ग्राउंड में आम सभा का भी आयोजन किया गया है और सीएम बेल्लारी से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे और हैदराबाद से सीएम रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल कर्नाटक दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पद यात्रा में शामिल हुए हैं राहुल गांधी के साथ। कर्नाटक में भारत जोड़ो पद यात्रा में राहुल गांधी के साथ पद यात्रा की सीएम भूपेश बघेल ने। और बेल्लारी जिले में अभी भी राहुल गांधी की पद यात्रा जारी है। इसके अलावा बेल्लारी हाई स्कूल ग्राउंड में आम सभा का भी आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेल्लारी से इसके बाद हैदराबाद के लिए रवाना होंगे और हैदराबाद से रायपुर पहुंचेंगे। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज जस्टिस गौतम भादुड़ी जेल लोक अदालत का शुभारंभ उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जेल में ओवर क्राउडिंग को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां इस तरह का प्रयास किया गया है। गौतम भादुड़ी ने आगे कहा कि जनसंख्या और अपराध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो अपराध भी बढ़ेगा। ये लोक अदालत, जो जेल लोक अदालत है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सुओ मोटो। उसमें हमारे तरफ से एक एप्लीकेशन, बेसिक आइडिया हम लोग का ये था, छत्तीसगढ़ का ही सालसा का, जो बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो जमानत होने के बाद भी जेल में रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। ऐसे कैदी जिनकी उम्र 65 से ज्यादा है, ऐसे कैदी जिनकी ट्रायल चालू हो गया है और कानूनन के हिसाब से कुछ समय के अंदर खत्म होना चाहिए, ऐसे कैदी जिनकी उम्र 21 के अंदर है और 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। बताने में अत्यंत खुशी है, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां पे इस तरह की ये जो हमने स्टेप लिया, ये कैदियों को उनके जो मानव अधिकार है उनको उनकी रक्षा करने के लिए पहला राज्य है सालसा की तरफ से। और इसमें सभी स्टेक होल्डर के इम्पोर्टेंस रहती है, जैसे जेल है, डिफरेंट अथॉरिटीज हैं, उनके सहयोग से। और ये जो निरंतर हम ये प्रयास करते रहेंगे, हर शनिवार को ये रखा गया कि हर गैप में एक शनिवार को जेल में ऐसी लोक अदालत रखी जाएगी ताकि उन कैदियों को फायदा मिल सके, क्योंकि ओवर क्राउडिंग से रिजल्ट ये आता है कि उनके मानव अधिकार का कहीं न कहीं हनन हो जाता है। वो आदमी का, आम आदमी। और रायपुर से खबर है, बिजली कर्मियों को दीपावली का तोहफा दिया गया है। बिजली कर्मियों का भी डीए बढ़ाया गया है। 34% में 4% वृद्धि की गई है और अब ये डीए बढ़कर 38% हो गया है। यानी कि अब 38% डीए बिजली कर्मियों को मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने डीए बढ़ाया है। संशोधित डीए का भुगतान अक्टूबर के वेतन के साथ होगा। रायपुर से बड़ी खबर है, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कम होने का मामला। आरक्षण के मामले पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। 12% आरक्षण कम होने का ठीकरा बीजेपी ने सरकार पर फोड़ा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया है। सरकार पर पक्ष रखने में लापरवाही करने का आरोप है, जिसका परिणाम जनजाति समाज को भुगतना पड़ रहा है। आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा बीजेपी की ओर से। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण 32% अभी जो कम हुआ है और लगभग 12% का नुकसान हुआ है, ये छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के लिए एक बड़ी हानि हुई है।
और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज दोपहर में 3 बजे महामहिम राज्यपाल के यहाँ एकात्म परिसर से मार्च करेगी और जाकर के ज्ञापन देंगे कि कई प्रदेश ऐसे हैं जहां आज भी 50% से ज़्यादा आरक्षण है, लेकिन अभी भी जारी है। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में पारित हुआ, पूरे कार्यकाल तक लोगों को मिला। कांग्रेस के आने के बाद में ऐसी स्थिति क्यों बनी, और उसका मुख्य कारण है जो पक्ष रखना चाहिए कहीं न कहीं कोताही बरती गई। और रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी के राजभवन पैदल मार्च पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया है। बीजेपी पैदल मार्च के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। जब करना था तब आदिवासी समाज के लिए कुछ नहीं किया। यदि आदिवासियों का आरक्षण कम हुआ है तो उसके लिए गुनाहगार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती रमन सरकार है। और आज भारतीय जनता पार्टी के नेता घड़ियाली आंसू बहाने के लिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं। अरे जब कुछ करना था उस समय तो इनकी राज्य सरकार जानबूझ के आदिवासियों का आरक्षण को कम करने के उद्देश्य से कोर्ट के समक्ष दलीलें नहीं प्रस्तुत की। यहाँ तक कि जो कमेटियाँ बनाई गई थी, ननकी राम कमेटी और चीफ सेक्रेटरी कमेटी, उस कमेटी के बारे में भी कोर्ट के समक्ष इन्होंने एफिडेविट में उल्लेख नहीं किया, जिसके कारण कोर्ट ने 58% के आरक्षण को 50% कर दिया। कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, अन्य वैकल्पिक संवैधानिक मार्ग तलाशे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने के लिए अवसरवादिता कर रही है। इनको तो आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए। और एक और बड़ी खबर रायपुर से, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान आया है। खनिज विभाग में भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है। सिर्फ कोयले में 3000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार प्रमाणित हो चुका है। ईडी ने जिन पर कार्रवाई की उन्हें निलंबित किया जाए। और ईडी के छापे पर जारी ऑफिशियल प्रेस रिलीज पर आरोप लगाया गया। ऑफिशियल प्रेस रिलीज पर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का आरोप है कि रमन सिंह ने 2 दिन पहले पत्रकार वार्ता में यही बातें कही थी। ईडी कथित प्रेस नोट में यही दोहरा रही है। ईडी रमन सिंह और बीजेपी की लिखी पटकथा पर काम कर रही है। ईडी ने प्रेस नोट अधिकृत रूप से जारी नहीं किया था। रमन सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ईडी का प्रेस नोट जारी किया है। ये बताता है कि कार्रवाई राजनीतिक षड्यंत्र है। देखिए, कल ईडी ने जो तथाकथित रूप से प्रेस नोट जारी किया है, उस प्रेस नोट के जो तथ्य हैं, इसको 2 दिन पहले डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जारी किया था। तो क्या ईडी वही प्रेस नोट में लिख रही है जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने पटकथा तैयार की थी? दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अखबार ने अपने फ्रंट पेज में छापा है कि रात को 1 बजे तक अधिकृत रूप से ईडी का कोई प्रेस नोट नहीं आया था। ईडी के प्रेस नोट को रमन सिंह ने सार्वजनिक किया था सोशल मीडिया में। तो जो हम आरोप लगा रहे थे कि जो ईडी की कार्रवाई है, डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्र सरकार और ईडी के षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर रमन सिंह जी हैं। और रमन सिंह की पटकथा को छत्तीसगढ़ में ईडी लिख रही है। कल के प्रेस नोट के जारी करने से यह बात स्पष्ट हो गई। बड़ी खबर है रायपुर से, कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान घायल हुए व्यक्ति की मौत हो गई है। रायपुर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर गहरा दुख जताया है। मृतक के परिजनों को 4 लाख की सहायता राशि मंजूर की गई है। माकड़ी के मांझी बोरंड में कल घायल हुए थे शांति मंडावी। उपचार के दौरान आज रायपुर में मौत हो गई। कोरबा से बड़ी खबर है, वंदना पावर प्लांट की चिमनी जमींदोज कर दी गई। चंद सेकंड में जमींदोज हुई वंदना पावर प्लांट की चिमनी। दरअसल लंबे समय से कर्ज बढ़ने के कारण वंदना पावर प्लांट बंद था। छुरी कला में स्थित है वंदना पावर प्लांट और 2 में से 1 चिमनी को गिराया गया है। ये देखिए आप, कुछ ही सेकंड में चिमनी ध्वस्त हो गई। 2 चिमनियां थी जिनमें से एक वंदना पावर प्लांट की एक चिमनी को ध्वस्त कर दिया गया।
और अब खबर कांकेर से है। बड़ी खबर है, 11वीं की छात्रा ने जहर खा लिया। कांकेर में प्राचार्य की मारपीट से आहत होकर बताया जा रहा है कि छात्रा ने जहर खाया है। छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। सहपाठी छात्राओं ने आरोप लगाया है, रोजाना मारपीट करते हैं प्राचार्य। आक्रोशित ग्रामीणों ने कोतवाली थाने का घेराव किया है। कन्हारपुरी सरकारी स्कूल का ये मामला है। इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। ये जो मानसिकता है और ऐसी घुसा दी बच्चों में धीरे धीरे कि इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। अब एक मुझे नौजवान मिला, बड़ा दुखी सा लग रहा था, तो दुख में ही उसने बात क्या है, तो उसने कहा मेरे फादर डेड हो गए। अब लगता था कि कैसी भी बोलो, बस अंग्रेजी आनी चाहिए। एक सांसद हिंदी भाषी प्रांत से आते थे, जब बोले तो शानदार फर्राटेदार अंग्रेजी में। मैंने बाद में पूछा कि तुम तो हिंदी जानते हो, हिंदी भाषी प्रांत से जीत के आए हो, ये अंग्रेजी में भाषण क्यों दे रहे थे? अरे बोले अलग इंप्रेशन पड़ता है। मैंने कहा अंग्रेजी में भाषण दे के चुनाव जीत के आ जाओगे? दरअसल ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। और इसलिए जो रघु जी कह रहे थे कि बहू ने भी कहा इंग्लिश में, मैं उस बेटी को वो नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या करे? गांव के गरीब से गरीब आदमी को लगता है कि कुछ बेच के भी पढ़वाना पड़े तो मैं इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करवा दूं। कितनी कठिनाई में रहते हैं आपको पता है। गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय, किसान, मजदूरी करने वाला, जरा भी सामर्थ्य होती है, नहीं अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम मिल जाए, एक अलग तरह की। और मैं उस मानसिकता के बच्चों को भी जानता हूं। मैंने मेडिकल कॉलेज छोड़ते हुए बच्चे को इसलिए देखा है कि उसको ढंग की अंग्रेजी नहीं आती थी, तो अपमानित सा होता था, तो पढ़ाई छोड़ के चला गया। क्या प्रतिभा केवल अंग्रेजी में होती है? हमारे बच्चों में प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, कोई कमी नहीं। केवल भाषा की जानकारी नहीं होने के कारण वो कुंठित हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले, कोई ये समझे कि मेरी जिंदगी बेकार है, तो मैं मानता हूं कि ऐसी अंग्रेजी को धिक्कार है। काहे के लिए ऐसी अंग्रेजी? हमको इससे पीछे छुड़ाना है। आत्मविश्वास से भर के अब ये मेडिकल और इंजीनियरिंग, देखिए मैं आलोचना के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन आप जरा सोच के देखिए, एक वर्ग बन गया देश में, अभिजात वर्ग। अब उनने तो पैदा हुए तो अंग्रेजी में ही पैदा हुए, वो तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। अब वो 5, 7, 10% नहीं चाहते कि हिंदी में पढ़ाई हो या मातृभाषा में पढ़ाई हो, क्योंकि अंग्रेजी रहेगी तो उनके आने वाली पीढ़ियां भी तरती रहेगी। और आज जो मैं कहते हुए प्रसन्न हूं कि ये एक सामाजिक क्रांति है। प्रधानमंत्री जी ने जिम्मा सौंपा, मैंने विश्वास से कहा कि पूरी ताकत के साथ जुट जाओ। कई लोग हंसेंगे, विरोध करेंगे, कोई हो सकता है सहयोग भी ना करे, तो अभी टीम बनाओ और इस काम में लग जाओ। आज मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता और गर्व है कि विश्वास और पूरी टीम ने उस काम को पूरा करके दिया है कि किया जा सकता है, असंभव नहीं। अब इसका परिणाम जानते हैं। धन्नू पन्ना करलू लल्ला मुन्ना जमन, तेरे बेटा बेटी भी मेडिकल में जाएंगे, हिंदी में। आप समझ नहीं सकते इस आनंद को। इसको जरा प्रचारित तो होने दीजिए। गरीब से गरीब का बेटा सोचेगा कि नहीं मैं भी मेडिकल में जाऊंगा, नहीं तो हिम्मत ही नहीं करते थे। अंग्रेजी का भूत मार डालता था उनको। अब जो गरीब है। आगे बढ़िए और अब खबर रायगढ़ से है, जहां रायगढ़ पहुंचे हैं अक्षय कुमार। फिल्म की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार रायगढ़ पहुंचे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर
प्लांट के भीतर शूटिंग होगी। शूटिंग के लिए जिंदल हवाई पट्टी का इस्तेमाल भी करेंगे। और अक्षय कुमार 2 दिन तक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं रायगढ़ में। फिल्म की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार रायगढ़ पहुंचे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार रायगढ़ पहुंचे हैं फिल्म शूटिंग के लिए।